पानीपत में आज दशहरा कमेटी ने अपनी बैठक बुलाई। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दशहरा तो अभी बहुत दूर है, तो ऐसे में इतना एडवांस क्यों? तो उसका भी जवाब है। दरअसल जब ये दशहरा की यात्रा, बड़ी और विशाल यात्रा दशहरा कमेटी निकालती है, साथ ही कुछ परमिशंस चाहिए होती हैं, तो ऐसे में उन परमिशन में देर ना हो, क्योंकि आप तो सरकारी कामकाजों के बारे में जानते हैं। तो ऐसे में उस यात्रा में कोई दिक्कत ना आए और जो मुख्य परमिशंस हैं उन्हें पहले ही क्लियर कर लिया जाए। इसी के उद्देश्य से आज ये बैठक बुलाई गई थी, सारी चीजों को डिस्कस किया गया। आप ये कह सकते हैं कि इतना एडवांस में जो मोटी मोटी मुख्य चीजें हैं उन्हें डिस्कस किया गया और ये बैठक बुलाई गई। तो जवाब तो आपको मिल गया। अब इसी चीज को अच्छे से समझाने के लिए आप जरूर सुनिए इसी कमेटी के प्रधान रमेश माटा को। कवन सो काज, ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी ना कर सके? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी ना कर सके। और हनुमान जी महाराज जी की कृपा होती है। जो यह इतना बड़ा दशहरा हम लोग मनाते हैं, ये कोई पीछे ऐसी शक्ति काम करती है जो हर साल हमारा दशहरा कमेटी का नाम सबसे आगे रखा जाता है। कोई ना कोई ये शक्ति, ये हमारे बस का नहीं है इतना बड़ा कार्यक्रम हम कर सके। हमारे प्रधान जी आगे लगते हैं ध्वज लेकर के और पीछे पूरी टीम लगती है। ये हनुमान जी की शक्ति काम कर रही होती है। इतना बड़ा दशहरा आज तक भगवान की कृपा से कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। छोटी मोटी कमियां रह जाती, छोटी मोटी कमी, इतना बड़ा घर का भी कोई फंक्शन करेंगे तो छोटी मोटी कमी रह जाती है, लेकिन उसको अगली बार हम सभी दूर करने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी भगवान की कृपा देखो, इतना बड़ा पूरा शहर को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसके बाद कोई अनहोनी नहीं हुई। यह सिर्फ इसी लाइन का है, कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुहे हनुमान जी महाराज। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप ना कर सको, और आपकी शक्ति ही हमारे प्रधान जी को, हम सभी को मिलती है। जो इतना बड़ा दशहरे का कार्यक्रम, और इस साल फिर दोबारा, इस बार देखो 3.5 महीने पहले ही हम लोग डट गए हैं, तो नए सुझाव भी आएंगे, कुछ नया विचार भी आएगा, और बढ़ चढ़ करके पिछले साल से जो कमियां एक दो है सबको पता है, वो तो दूर होंगी होंगी। हम खुद नहीं सुधरेंगे तो हम किसी को नहीं सुधार सकते। जो अभी ये बात कह रहे थे देवेंद्र जी कि लोग घुस गए, वो घुसे नहीं, उन्हें घुसाया गया। घुसाया हमारे अपने बंदों ने किया। ये मेरा रिश्तेदार अभी पीछे भाई साहब कह रहे थे, मैं नाम नहीं जानता, ये भाई साहब पीछे बहुत अच्छी बात कह रहे थे। कोई जानकार आता है, हम एक दिखाना चाहते हैं कि हम दशहरा कमेटी के मेंबर है, हम इनको डाल सकते हैं अंदर। अगर इस कार्य को हम खुद सुधर जाएंगे तो यह दिक्कत सहज ही दूर हो जाएगी। अपने मन को समझाना है, यह दिक्कत सहज ही दूर हो जाएगी। अगर हम तो सोच लें कि बिना पास की एंट्री नहीं है, तो कोई आ जाए, मामी चाची ताई ताऊ, वो बिना पास की एंट्री नहीं है तो नहीं है। वो 250 रुपए का पास है, सिर्फ कोई ज्यादा थोड़ी है। 250 रुपए का पास हम खुद भी दे और लोगों को दे और जागरूक करें कि सभी बढ़ चढ़ करके सेवा करें। सभी अब जो पीछे बैठे हैं, इनकी सेवाएं सबसे ज्यादा होती हैं। हम लोग तो मंच पे बोले, लोगों को दिख गई। जो मंच पे बोलता है वो नजर आता है, लेकिन जो पीछे सेवा करता है वह भगवान की नजर में सबसे पहले वही होता है। जो भगवान की नजर में वही होता है जो सिर्फ झाड़ू मार के चला जाता है। मंच पे तो बैठे हुए तो आपको तो नजर आएंगे, लेकिन शायद परमात्मा की नजर में हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर 40-40 दिन ग्राउंड की सेवा करेंगे, 40-40 दिन लगे रहेंगे, यहाँ पर पूरा दिन लगे रहेंगे, पानी गिरवाना, रावण के पुतले तैयार करवाना, दिन रात सेवा करना, भगवान की नजर में आपकी सेवा गिनी जाएगी। तो आप लोग ऐसे ही बढ़ चढ़ करके प्रभु की कृपा से, राम काज कीने बिन मोहे कहाँ विश्राम, ऐसे प्रभु की कृपा से आप सेवाएं करते रहे। हमारे प्रधान जी को भगवान इतना बल दे, इतनी शक्ति दे कि बढ़ चढ़ करके पूरी टीम दशहरा कमेटी की दशहरा ऐसा बनाएगी कि पूरा इतिहास एक बार फिर इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। दशहरा कमेटी बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक उद्देश्य था, कुछ कार्य में अभी ना स्टार्टिंग में शुरू करने पड़ते हैं, अपने हाउस की परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि अभी कार्य कुछ ये नहीं कि सभी काम, सिर्फ कुछ काम या परमिशन की बात करें, यूनिफॉर्म की, मेंबर यूनिफॉर्म की बात करें, हनुमान सेवक की ड्रेस की बात करें, तो वो हाउस से पास करवानी पड़ती है, ताकि हम चाहते हैं हमारे सभी काम टाइमली पूरे हो जाए। तो उसी उद्देश्य से आज हमने मीटिंग रखी, कुछ काम आज पूर्ण लेके हाउस की वो शुरू किए जा सकते हैं। जी, जो दशहरा मनाया जाएगा वो जो पिछले साल मनाया गया था उसी ग्राउंड में मनाया जाएगा? बिल्कुल जी, इस बार भी दशहरा मित्तल मेगा मार्ग के पास जो जगह पड़ी है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने दशहरा मनाया था, बड़ी ही खूबसूरत जगह है, खुली जगह है। इस बार भी हम उसी स्थान में मनाने जा रहे हैं। इस बार विशेष क्या रहेगा? अभी तो सब बहुत टाइम है। डीजे बैन रहेगा कि चलेगा? अभी कुछ नहीं सोचा इस बारे में। अभी ये सारी बातें हम आपको अगली बार मीटिंग में बताएंगे। आज तो सिर्फ आप आए हो,
सुझाव हल्के से लिया हमने, सेवाएं अप्रूवल ली है, वो सेवाएं शुरू करने हैं अध्यक्ष से। जी क्या कुछ नए सुझाव आपकी बार मिले? आपने सुन लिया होंगे। क्या सुझाव है? बता दीजिए क्या सुझाव नए हैं। अब इस बार अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी ये फाइनल नहीं है। हम जैसे 20 अक्टूबर का दशहरा है, हम 18 अक्टूबर को और 19 अक्टूबर को उस दिन जो शाम का टाइम उससे कुछ ऐसा करेंगे कि वहाँ जो लोग माथा टेकने आए रावण जी का, कुछ ऐसा आकर्षक प्रोग्राम बनाए। लाइटिंग लगी होती है, मंच लगा होता है, कुछ LED स्क्रीन पे रामायण या कोई सिंगर या कोई प्रसंग, अभी इस तरीके का कई विचार आ रहे हैं। जैसा फाइनल हो गया कुछ ना कुछ जरूर मतलब करेंगे। कुछ रंगारंग कार्यक्रम होगा, 2 दिन जरूर होगा। रंगारंग कार्यक्रम होगा या मतलब कोई भजन संध्या धार्मिक कार्यक्रम होगा, धार्मिक कुछ इस तरह से होगा। 2 दिन 18 और 19 को कोई ऐसा कार्य वो लोग याद करें। 20 को दशहरा है ही है, वो लोग याद करें।